नमस्कार साथियों, हिंदी मीडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शशि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण द्वारा यही समझाने का प्रयास करता हूं कि भिन्न क्या होती है। मान लेते हैं शैलजा मेरी एक स्टूडेंट है और शैलजा के पास एक चॉकलेट है। शैलजा का नेचर बहुत अच्छा है, वह अपनी खाने पीने की चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करती है। शैलजा की एक फ्रेंड परी शैलजा से मिलने के लिए आ जाती है। तो अब शैलजा को अपनी चॉकलेट दो भागों में बांटनी होगी या उसके दो पार्ट करने होंगे। तो इस प्रकार से शैलजा के पास पहले एक चॉकलेट थी, अब उसने उसको दो भागों में बांट लिया। इस प्रकार से हम इसको 1/2 लिखेंगे और ये हमारी दो भागों में चॉकलेट को हम दो भागों में बांट लेंगे। इसके बाद परी के बाद शैलजा की एक फ्रेंड आरवी और आ जाती है। आरवी के आ जाने के बाद शैलजा को अब अपनी चॉकलेट को 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा। इस बार शैलजा इसको 3 भागों में तोड़ लेती है। तो इस प्रकार शैलजा के पास एक चॉकलेट थी, उसके 3 भाग करने के बाद 3 भागों में बांटने के बाद अब ये 1/3 लिखा जाएगा। इसके बाद शैलजा की एक फ्रेंड और आराध्या आ जाती है और अब शैलजा को अपनी चॉकलेट को 4 भागों में बांटना होगा। शैलजा के पास पहले एक चॉकलेट थी, फिर उसके बाद उसने इसको 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटने के बाद अब ये 1/4 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले शैलजा के पास एक चॉकलेट थी, जैसे ही उसकी फ्रेंड परी उसके पास आई तो उसे 2 भागों में तोड़ना होगा और इसको हम 1/2 के रूप में लिखेंगे। आरवी के आने के बाद अब शैलजा को अपनी इस चॉकलेट को 3 भागों में तोड़ना होगा और ये 3 भागों में बांटने के बाद 1/3 लिखा जाएगा। और आराध्या के आ जाने के बाद भी शैलजा को अपनी इस चॉकलेट को 4 भागों में बांटना पड़ेगा और शैलजा ने अपनी चॉकलेट के 4 भाग किए, तो इसको हम 1/4 लिखेंगे। इसको 1/2 को आधा भी लिखा जाता है। 1/3 को हम तिहाई कहते हैं। 1/4 को चौथाई लिखा जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसी भी चीज को समान रूप से टुकड़ों में बांट देने के बाद जब भी कोई संख्या बट्टे के रूप में लिख दी जाती है तो वो भिन्न कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, जब भी किसी संख्या के जितने भाग किए जाते हैं उनको उसके बट्टे के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ एक चॉकलेट के 2 भाग करने पर 1/2 लिखा गया, यहाँ 3 भाग करने पर 1/3 लिखा गया और यहाँ हमारे 4 भाग करने पर 1/4 लिखा गया। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के समान रूप से जितने भी भाग या हिस्से किए जाते हैं उनको बटा के रूप में लिख देना या भाग के रूप में लिख देना भिन्न कहलाता है। और भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं जिनको हम अंश और हर कहते हैं। भिन्न हमारी अंश बटे हर होती है। कोई भी भिन्न होगी तो वो हमारी अंश बटे हर होगी और हर हमारा नीचे लिखा जाता है, अंश हमारा ऊपर लिखा जाता है। जैसे इस उदाहरण में हम देखेंगे 1/4 एक भिन्न है और इस भिन्न में ऊपर वाला भाग अंश है और नीचे वाला भाग हर है। इस प्रकार 1/4 हमारी भिन्न है और उसमें
अंश 1 है और हर 4 है। आइए एक उदाहरण द्वारा और समझ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो जाए। 5/7 एक भिन्न है और 5/7 को हमने अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा अंश और नीचे वाला हिस्सा हर लिखा जाएगा। तो इस भिन्न में 5/7 में 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। इस प्रकार इसके देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि कोई 5 वस्तुएं हैं और उनको समान रूप से 7 भागों में बांटा गया है और ये हमारी भिन्न 5/7 कहलाएगी। तो इस भिन्न में 5/7 में 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। अंश हमारा ऊपर वाला भाग होता है, हर हमारा नीचे वाला भाग होता है। आइए अब भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है उचित भिन्न, इसको प्रॉपर भिन्न भी कहा जाता है। दूसरी आती है हमारी अनुचित भिन्न या इसको इम्प्रॉपर भिन्न कहा जाता है। तीसरी आती है हमारी मिक्स भिन्न, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहा जाता है या मिक्स भिन्न भी कहा जाता है। तो चलिए उदाहरण द्वारा मैं समझा देता हूं उचित भिन्न किस प्रकार की होती है। अगर किसी भी भिन्न का ऊपर अंश वाला भाग छोटा होता है और हर वाला भाग बड़ा होता है तो इस प्रकार की भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 5/7 में 5 अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। ऐसे ही 8/9 में अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। इसी प्रकार 12/19 में भी अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। तो जो भी भिन्न इस प्रकार की होती है वो हमारी उचित भिन्न कहलाती है। इसमें अंश हमारा हमेशा छोटा होता है और हर हमारा बड़ा होता है। इसके विपरीत अनुचित भिन्न हमारी, इसमें हमारा अंश बड़ा हो जाएगा और हर हमारा छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से 9/8, इसी प्रकार से 19/12। तो इसमें हमारा अंश बड़ा होगा और हर छोटा हो जाता है। इस प्रकार की भिन्न हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी मिश्रित भिन्न। आपने इस प्रकार 6 से ही 1/5 ये भी एक भिन्न है, 7 से ही 2/3 ये भी एक भिन्न है, या 9 से ही 5/7 ये भी एक भिन्न है। इस प्रकार की भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगर हम इनको सरल करके लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे, आपकी गुणा करनी पड़ेगी या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और ये वाली जो भिन्न होती है हमारी इसको नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। 6 में 5 की गुणा करनी है और ये ऊपर जो हमारा होता है इसको जोड़ के लिखेंगे। तो इस प्रकार से 6×5 30 और 1 31, 31/5। इसको हल करने के बाद हम इसको 31/5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे 7 या 21 और 2 23/3 भी लिख सकते हैं। इसको हम 9 7 63 और 5 68/7 भी लिख सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न को इस प्रकार से हम सरल करके सरल रूप में लिख भी सकते हैं। जैसे 6 से ही 1/5 को हमने कैसे लिखा, जो नीचे वाली भिन्न होती है उसको हम जुगा तो लिख देते हैं। इसके बाद इनकी क्रॉस गुना होती है, 6 की 5 में गुना करेंगे 30 और ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है। इस प्रकार ये 31/5 हो गया। ऐसे ही हमने 7 या 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23/3 लिखा। 9 7 63 में 5 जोड़ेंगे 68, 68/7। तो मिश्रित भिन्नों को इस प्रकार से हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं। आइए अब तक हमने सीखा भिन्न क्या होती है और भिन्न कितने प्रकार की होती है। अब हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़ना। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला नियम ले लेते हैं। भिन्न में जब
हर समान होता है। देखिए पहला नियम हमारा है, भिन्न में जब हमारा हर समान होगा तो हम भिन्न को किस प्रकार से जोड़ेंगे। चलिए मैं उदाहरण द्वारा समझा देता हूं। जैसे हमारा 8/9 है और दूसरी भिन्न हमारी 7/9 है। यहाँ आप देखेंगे हमारी दोनों ही भिन्नों में हमारा हर समान है। ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है। इसी प्रकार से इस वाली भिन्न में 7 अंश है और इस वाली भिन्न में 9 हर है। तो हम देखेंगे दोनों ही भिन्नों में हर समान है। तो जब हमारा हर समान होता है तो हम भिन्न को किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसका सीधा सा नियम है, आपको 8/9 प्लस 7/9 करना है और दोनों भिन्नों में से नीचे हम बटे में 1 ले लेंगे, दोनों संख्याओं में से 1 ले लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को हम सीधा जोड़ देते हैं। 8 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ने के बाद 15/9 हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है, जब हमारी भिन्न में हमारे हर समान होते हैं, कोई हमें भिन्न दी हुई है और उन संख्याओं के हर समान होते हैं, हम देखते हैं यदि उनके हर समान है तो हम उनको इसी प्रकार से जोड़ेंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। 5/7, 9/7, 1/7, ये 3 भिन्न हमें दी हुई है। पहली भिन्न 5/7 है, दूसरी भिन्न 9/7 है, तीसरी भिन्न 1/7 है और हमें इनको जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, 5/7 प्लस 9/7 प्लस 1/7। तो मैंने आपको जैसे बताया किसी भी भिन्न में जब भी हर समान होता है तो हम तीनों में से हर को लिख देंगे, सारी संख्याओं में से कॉमन एक हर को निकाल के लिख देंगे, केवल एक बार लिखना है। अब हम इसको सीधा ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 5 15, ये हमारा 15/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भिन्नों को जोड़ने में पहला नियम यही है, जब हमारा हर समान होता है तो हमें सीधा सीधा ऊपर वाली संख्याओं को या अंश को सीधा सीधा अंश में जोड़ देते हैं और नीचे हर में से केवल एक संख्या को लिख देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भिन्न को जोड़ने का दूसरा नियम बताता हूं। जब हमारा हर समान नहीं होता है तो किस प्रकार से हम भिन्न को जोड़ेंगे। भिन्न में जब हमारा हर असमान होता है तब हमारा ये नियम नहीं लागू होगा। इसको हम उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हमें दे दिया 5/7 प्लस 3/5। अब हमें इसे जोड़ना है तो हम देखेंगे इस भिन्न में हमारा हर असमान है, एक जैसा नहीं है। अलग अलग होने के बाद अब हम इनको सीधा नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमारा नियम ये होता है, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं की नीचे वाले अपने हर की गुना करते हैं। तो हर की हम गुना करेंगे, 7 की गुना 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। और इनकी हमें क्रॉस गुना करनी होती है। 5 की 5 में गुना करेंगे 25 प्लस 7 के 3 में गुना कर देंगे 21। इस प्रकार से 46/35 दोनों भिन्नों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 46/35। इस प्रकार से जब हमारी भिन्न असमान होती हैं तो हमें इस नियम से जोड़ना होता है। सबसे पहले हम हरों की गुणा कर लेते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। बटा लगाने के बाद, भाग का चिन्ह लगाने के बाद इनकी हम क्रॉस गुना करते हैं। 5 की 5 में गुना करेंगे 25 और ऐसे ही हम 7 की 3 में गुना करेंगे 21 और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारी जो भिन्न आती है वो 46/35 आई। चलिए एक उदाहरण द्वारा और देख लेते हैं।
ये नियम हमारा तब लागू होता है जब हमारे हर असमान होते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी भिन्नों को जोड़ना होता है तो यही देखते हैं हमारे हर समान है या असमान है। अगर हमारे हर असमान होते हैं तो हमें ये नियम लगाना होता है। तो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए अब हमें इसको जोड़ना है तो हम देखेंगे यहां हमारा हर समान नहीं है। एक भिन्न में हमारा हर 3 है, दूसरे वाली भिन्न में हमारा हर 9 है। तो अब हम इसको सीधा पहले वाले नियम के अनुसार नहीं जोड़ सकते। इसे हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों की गुना करनी पड़ेगी। 9 3 27 गुना करके नीचे लिखेंगे। फिर हम इनकी क्रॉस गुना करेंगे। 9 की 5 में गुना करेंगे 45 और प्लस 7 की 3 में गुना करेंगे 21। इस प्रकार से क्रॉस गुना करने के बाद हम इनको जोड़ देते हैं। छियासठ बटे 27। इस प्रकार से दोनों भिन्नों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 66 बटे 27 आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको अब भिन्न क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। भिन्न कितने प्रकार की होती है ये भी समझ आ गया होगा। और मैंने आपको भिन्नों को जोड़ने के 2 नियम बताए हैं। जब हमारा हर समान होता है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, और जब हमारा हर असमान होता है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को आराम से जोड़ पाएंगे। आज हमने सीखा भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, और भिन्न को जोड़ने के 2 नियम भी हमने सीखे। जिसमें ये पहला हमारा जिसमें हमारा हर समान होता है तो हम किस प्रकार से भिन्न को जोड़ते हैं, और दूसरा जब हमारा हर असमान होता है तो किस प्रकार से भिन्न को जोड़ा जाता है। आप उनसे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, आप इनको हल भी करके देखेंगे ताकि आपको ये नियम सही से समझ में आ जाए। और इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो और मैं जल्दी लेकर आपके लिए आऊंगा जिसमें आपका भिन्न का गुणा करना, भिन्न का घटाना और भिन्न का भाग करना भी आपको सिखाया जाएगा। और भिन्न का जोड़ने का एक नियम और होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी चीज वीडियो में से समझ में आई हो या आपको कोई चीज ऐसी हो जो समझ ना आई हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। तो आज के लिए केवल बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।